नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेज में क्यूब की एक प्रॉब्लम की। तो चलिए समझते हैं इस शानदार प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये क्यूब ऑफ 50 mm एज इज रेस्टिंग ऑन ए फेस ऑन एचपी। एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन सच दैट ए वर्टिकल फेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द बीपी. It is cut by a section plane perpendicular to BP and inclined at 30 degree to the HP and passing through a point 12 mm from the top end of the axis. Develop the lateral surface of the lower portion of the cube. पहले तो आपको ये चीज पता रहे कि जो एंगल आपका HP में है वो BP में दिखता है और जो BP में है वो HP में दिखता है। तो ये क्यूब है ब्लू कलर का, आपको हमारे हाथ में नजर आ रहा होगा। तो इसका जो एज है वो कितना दिया? 50 mm दिया है और ये फेस है इसके, ये फेस है, दिस इज द फेस, ये एज है, ये एज है, ये फेस है। कितने फेस होती है? 6। इज रेस्टिंग ऑन ए फेस और एचपी, एचपी में रेस्ट कर रहा है सच दैट वर्टिकल फेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द बीपी। तो जो वर्टिकल फेस है ये बीपी से कितना इंक्लाइंड है? 30 डिग्री इंक्लाइंड है। इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू बीपी। तो जो सेक्शन प्लेन होता है वो चाकू है, तो वो परपेंडिकुलर बीपी के है सेक्शन प्लेन। तो आप टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू में आपको क्या नजर आएगा? टॉप व्यू में आपको एक लाइन नजर आएगी, सेक्शन प्लेन, एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी एंड पासिंग थ्रू एट point 12 mm from the top end of the axis. Develop the lateral surface. Lateral surface का मतलब है जब आप क्यूब को ऐसे पकड़े हैं तो ये लोअर फेस, ये अपर फेस, तो ये जो चारों फेस हैं, ये चारों फेस, ये चारों फेस, ये है lateral surface. तो आप इसे खोल देंगे अगर चारों फेसेस को, तो चारों फेसेस खोलने पे आपको क्या मिलेगा? 4 स्क्वायर मिल जाएंगे। उसे डेवलप करना है कब? जिसको कट कर दिया गया तब। तो प्रॉब्लम पढ़ के आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं रेफरेंस लाइन XY लाइन को। XY लाइन हमने इसको नाम दिया है। अब हमने यहां पे 30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनाई है। 30 डिग्री पे क्योंकि एक फेस हमें दिया हुआ था VP के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है एक फेस, दूसरे फेस की हमें बात नहीं करनी है। फिर हमने यहां पे एक स्क्वायर बना दिया है और इस स्क्वायर के जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे? 50 mm होंगे, 50 mm। इनके नामकरण कर दिए हमने ABCDEFGH। अब नामकरण डबल क्यों किए गए? आप इसे जब सामने से देख रहे हैं या टॉप से देख रहे हैं तो ये 4 कॉर्नर तो आपको दिख रहे हैं, ये पीछे वाले 4 कॉर्नर आपको नहीं दिख रहे हैं। तो हमेशा हम इसकी डबल नेमिंग करते हैं क्योंकि आपका क्यूब है, सॉलिड है, तो आपको डबल नेमिंग क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि नीचे वाले नहीं दिख रहे हैं ना आपको, उनके लिए की गई है। फिर हमने ये प्रोजेक्टर बनाए, ये जो ब्लू कलर के प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर हमेशा 90 डिग्री बनाए जाते हैं, 90 डिग्री पे। ये हैं प्रोजेक्टर्स, 90 डिग्री बनाए जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक मतलब जो 90 डिग्री पे आपके प्रोजेक्टर्स हैं। और ये प्रोजेक्टर XY लाइन से बनाए हमने। तो अगर आप इसे देखेंगे, इस तरह से रखा हुआ है, तो आपको क्या दिखेगा फ्रंट व्यू में? आप सामने से देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? आपको फ्रंट व्यू में आप देखो ना, क्या नजर आ रहा है आपको? आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो रेक्टेंगल की हाइट कितनी रहेगी? 50 mm रहेगी। विड्थ कितनी हो जाएगी? विड्थ आपको नापनी नहीं है, सीधे प्रोजेक्टर की हेल्प से बन जाएगा वो। जो आपको एजेस दिखती हैं उन एजेस को तो आपने डार्क बनाया है। ये जो एजेस है HD, ये आपको नहीं दिखेगी, ये पीछे होगी। जैसे आप सामने से देख रहे हैं, सामने से तो ये एज तो आपको दिख रही है, लेकिन ये जो पीछे वाली एज है ये आपको नजर नहीं आ रही है। तो इससे हमने डॉटेड बनाए हो। जो एज हमें नजर नहीं आती है, ये जो हिडन है, इनविजिबल है, उसे हम डॉटेड बनाते हैं, हिडन एजेस। किसमें? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। तो उसे हमने कैसा बनाया है? इसका नाम क्या है? HD है। तो ये फ्रंट व्यू हमने नेमिंग कर दी। यहां है AE पॉइंट, तो नीचे वाला E', ऊपर वाला A'। इधर है आपका BF, ये ऊपर B', F'। जब भी आप फ्रंट व्यू बनाते हैं तो आपके जो पॉइंट्स हैं उन पे आपको डैश लगाना होता है। ये आपका D' और नीचे H', C', G'। फ्रंट व्यू में हम पॉइंट्स में डैश लगाते हैं और जो टॉप व्यू में जो पॉइंट्स हैं उनमें हम डैश नहीं लगाते हैं और इन्हें हम स्मॉल लेटर से नोट करते हैं। अब ऊपर से 12 mm लिखा हुआ था ना कि हमें कट सेक्शन प्लेन बनाना है 12 mm। तो हमने एक कट सेक्शन प्लेन बनाया यहाँ पे, ये लाइन हमने उसके पैरेलल बना दी है। अब हमने ये आपका बनाया वर्टिकल ट्रेस। ये जो कटिंग प्लेन है आपका, कटिंग प्लेन कैसा है? वर्टिकल प्लेन के जो BP है उसके परपेंडिकुलर है। आप इस तरह से, अगर BP के परपेंडिकुलर है तो आपको फ्रंट व्यू में क्या नजर आएगा? आपको फ्रंट व्यू में लाइन नजर आएगी। तो हमें ये लाइन नजर आ रही है VT। तो जो आपका
कटिंग प्लेन बनता है उसको हम जनरली ऐसे बनाते हैं, लॉन्ग शॉर्ट लाइन से, लॉन्ग शॉर्ट लाइन से बनाते हैं, जो यहाँ पे बनी हुई है आपको ब्लू कलर से। और ये आपको एक एंगल पे इंक्लाइंट दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो वो एंगल भी हम दिखा देते हैं। किस एंगल पे दिया था? 30 डिग्री पे दिया था। तो जो एचपी से एंगल है वो बीपी में दिखता है, मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर जो होता है वो होता है वर्टिकल प्लेन, और एक्स वाई लाइन के नीचे जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एचपी से एंगल हमें बीपी में दिखता है। तो ये जो वर्टिकल आपका ट्रेस आपको दिख रहा है, ये जो कटिंग प्लेन है, ये जो सेक्शन प्लेन है, ये एचपी के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये है आपका कटिंग प्लेन, इसे हम सेक्शन प्लेन भी बोलते हैं। और इसे हम पूरा प्लेन नहीं दिखाते हैं, सिर्फ लाइन से दिखाते हैं, उसके ट्रेस की सहायता से दिखाते हैं। ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, किससे? एचपी से। तो हमें ये बीपी में नजर आ रहा है, बीपी से इंक्लाइनेशन होगा तो एचपी में नजर आएगा। जैसे ये 30 जो पहला बनाया था हमने, ये इंक्लाइनेशन किससे था? ये बीपी से था, तो एचपी बनाया हुआ था। आगे बढ़े, आगे हमने क्या किया, इसके बगल में हमें इसको डेवलप करना है। तो हमने ये जो इसकी लेटरल सरफेस को अगर आप खोल देंगे तो 50 इधर, 50 इधर, 50 इधर, 50 इधर, तो इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? 200 mm। तो 200 mm लंबाई का और हाइट कितनी इसकी? 50 mm। एक रेक्टेंगल बनाया, मतलब आप इन चारों को अगर ओपन कर दे तो आपको इस तरह का एक लंबा रेक्टेंगल नजर आएगा। फिर हमने इस 200 mm 200 mm वाले को किया, 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया। ये प्रत्येक हिस्सा कितने होगा? 50 बाई 50 का, मतलब ये चारों को चारों स्क्वायर होंगे, क्योंकि लेटरल सरफेस को खोला गया है। आप कल्पना कीजिए कि ये डब्बा जो है इससे लेटरल सरफेस को खोला गया है, तो एक स्क्वायर इससे, दूसरा स्क्वायर इससे, तीसरा इससे, 4 स्क्वायर आपको मिल जाएंगे। ये टॉप वाले आपको डेवलप करने के लिए जनरली नहीं आते हैं, टॉप और बॉटम जो फेस है वो नहीं आते हैं, लेटरल सरफेस को डेवलप करने के लिए आते हैं। जब हमने खोल दिया तो ये जो लाइंस थी ये बन टेस्ट से बनाई गई थी, वो पहले बना दी थी हमने। ये जो लाइन बन जहां जहां काट रहा है उनको हमने नेमिंग दी, 1 डैश, 2 डैश, इधर 5 डैश, इधर 3 डैश, 4 डैश। यहाँ 2 नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि 2 एज है यहाँ पे, एक तो ये एज है, एक ये एज है, ये 2 को काट रहा होगा, इसलिए यहाँ पे 2 नेमिंग किए गए हैं। तो ये जितने भी पॉइंट है जहां पे ये काट रहा था कटिंग प्लेन, उनसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। अब 1 डैश यहाँ पे, तो 1 पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, इस जगह पे 1 लिया। फिर आपका 2 इधर है, तो किस पे? 2 BF पर है, या FB पे, फेसबुक पे, तो 2 इधर लिया। 3 4 कहां पे? तो C से 3 की दूरी, किस पे? C से 3 की दूरी है BQ, तो इधर ले लेंगे हम 3। C से D की तरफ, C से D की तरफ ही आप 4 की दूरी, तो 4 ले लेंगे इधर। 5 कहां पे आपका? 5 इस जगह पे, तो इससे भी एक कट खींच लेंगे हम 5, तो आपका 5 आ जाएगा। किस पे है? 5 DH पे, तो 5 आ जाएगा इधर। फिर आपका फाइनली 1 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। देखिए जरा, ये आर्क काटेंगे हमने, 1 2 3 4 5, ये जो बने अपीयर हुए आपको नजर आ रहे होंगे 4 5। अब इनको हम स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे, यानी 1 2 को स्ट्रेट लाइन से ऐड करेंगे, जॉइन करेंगे हम। 1 2 3 4, ये तो ऑलरेडी है ही, 4 5, इन्हें हम स्ट्रेट लाइन से ऐड कर देंगे, जॉइन कर देंगे इस तरह से। और इसे अलग दिखाने के लिए, चूंकि ये हिस्सा कट चुका है, ये हिस्सा कट के अलग हो चुका है, ये हिस्सा कट के अलग हो चुका है, तो अलग दिखाने के लिए बचा हुआ हिस्सा है उसका हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन से, मतलब ये हिस्सा बचा रह जाएगा। जब हम क्यू को इस तरह काट देंगे और लेटरल सरफेस को ओपन कर देंगे तो ये हिस्सा बचा हुआ रह जाएगा। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि यू ओपन ए सॉलिड और आप उसे क्या कर देते हैं? अनबाइंड कर देते हैं, तो इस तरह की सरफेस हमें नजर आएगी। Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, please write in the comment section. जय हिंद, जय भारत।